आज की बड़ी खबर से शुरू करते हैं जी। धमकियां, वार्निंग्स, तड़ियां, तेजाबी जुमले ट्रंप ने दिए हैं भारत पर टैरिफ के नए संकेत। नैरेटिव क्या है? ट्रंप इज प्रोटेक्टिंग फार्मर्स व्हाइल फाइटिंग अनफेयर ट्रेड। ओए ओए, रॉबिन हुड की छठी औलाद। पुतिन भारत आए और पुतिन ने अच्छे खासे एग्रीमेंट किए तो अमेरिका को लग गई है मिर्ची। हो सकता है ये टैरिफ आर्म ट्विस्टिंग है एक तरीके से भारत की। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी जाती है जहां पर यह बोला जाता है कि इंडिया इज डंपिंग राइस। ट्रंप एक विक्टिम कार्ड फटाफट निकालता है, बोलता है भैया इंडिया इज ट्रीटिंग अस अनफेयरली एंड लेज अ फाउंडेशन फॉर टैरिफ्स। लगा लो तुम 50% मत लगाना, 500% लगा लो। एक वाहद सहारा जो आपके पास था उसको भी आपने ठुकरा दिया, तो अब आप दरबदर तो होना पड़े। और पिछले कुछ सालों में तो हमने ये भी देखा है एक यूनिक ट्रेंड, जब चाइना में चावलों की इतनी कमी हो गई थी कि इन लोगों को भी इंडिया के चावल परचेज करने पड़े। साहब आपने 50% टैरिफ लगा रखा है हमारे ऊपर, वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। ट्रंप ने बाकी देशों को इग्नोर कर दिया। ट्रंप ने कहा इंडिया मुझे भारत के बारे में बताओ, भारत क्यों ऐसा कर रहा है? उनको तो टैरिफ देना पड़ता है ना, 50% टैरिफ मैंने लगाया है कि 40% से ज्यादा दुनिया के मांग डिमांड को इंडिया पूरी करता है। 40 से ऊपर देश हैं जहां पर 50% चावल की सप्लाई भारत से आती है। भारत, आपको याद होगा कोविड के टाइम में जब हम लोगों ने चावल का एक्सपोर्ट करना कम कर दिया था, कई देशों में हाहाकार मच गया था कि चावल कहां से आएगा, वीट कहां से आएगा। ट्रंप का एक गेम होता है स्टार्ट फ्रॉम एन एक्सट्रीम पोजीशन सो दैट अगर वो बाद में कॉम्प्रोमाइज भी करे इट लुक्स लाइक अ विन। फिर पूछा स्कॉट बेसेंट से, क्या उनको कोई एग्जेम्पशन दिया है हमने राइस के ऊपर? स्कॉट बेसेंट ने कहा नहीं सर, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, 50% टैरिफ है फिर भी आ रहा है। तो ट्रंप को बताना चाहिए था फ्रैंकली कि भाई 50% टैरिफ के बाद भी आ रहा है क्योंकि वो बासमती राइस है, ऑल्टरनेटिव नहीं है। बेशर्मी और बेगैरती में डूब के मर जाना चाहिए। इंडिया एक्सपोर्टेड अबाउट 2.34 लाख टन्स ऑफ राइस टू द यूएस इन 2024, लेस देन 5% ऑफ इट्स ग्लोबल एक्सपोर्ट। ज्यादातर भारत कहां एक्सपोर्ट करता है चावल अपना? ज्यादातर जो भारत का राइस है दोस्तों, वो जाता है जिसको लोग कहते हैं मिडिल ईस्ट, हम लोग वेस्ट एशिया कहते हैं, यानी कि अरब देश। सो दिस इज स्टेप 0। ये अभी आपके ऊपर प्रेशर डालना शुरू करेंगे कि भैया नहीं, आई एम गोइंग टू हिट फॉरेन कंट्रीज विद टैरिफ्स, दे हिट आवर फार्मर्स, आई विल पे माय फार्मर्स, डोंट कंप्लेन, सपोर्ट मी, विक्टिम कार्ड। और इसके ऊपर से थाईलैंड में वॉर शुरू हो गई है तो वहां पर उसको एक और थोड़ा लेवरेज मिलेगा। Oh, I told them trade and they stopped the war. अमेरिका जो जा रहा है इट्स लेस देन 5%। या तो जानबूझ के झूठ बोल रहा है या दिमाग से पैदल है, इसको आइडिया नहीं है। और वो कह रहा है कि मैं कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, फर्टिलाइजर आ रहा है। इसको लगता है कैमरा चमकता रहे सामने से, हेडलाइन मुझे मिलती रहे, मैंने ये टैरिफ करके ये कर दिया, अच्छे से होना जाना कुछ नहीं है। अब भारत के ऊपर ये टैरिफ लगाएगा। प्री टॉक लेवरेज लेने की कोशिश कर रहे हो, it won't work. It's not worked till now. What makes you think it will work now? But that's not the point. The point is अगर भारत को ये ठेपना है तो they can do that. And एक अगर इसी से एक इलेक्शन ऑप्टिक घर में बनता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है भैया? विन विन है ये तो टप्पू द ट्रंप के लिए। भारत का लेस देन 5% एक्सपोर्ट है अमेरिका में, 95%। अब भारत क्या करेगा? भारत एक काम करेगा कि वो जो 5% से भी कम है, लगभग 4.5% है, 4.5% को 2% कर देगा। कहानी खत्म हो गई। लगा लो तुम 50% मत लगाना, 500% लगा लो। आखिर जो हकीकत है, जमीनी हकीकत है, उसको जानते हुए उनको किसी किस्म का ताउन हिंदुस्तान के साथ करना ही होगा। दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पुतिन जो भारत में आए थे उसके बाद ट्रम्प चुपचाप था। ट्रम्प ने ना कोई ट्वीट किया और ना ही कोई बयान दिया। तो अब पुतिन के भारत आने का इफेक्ट दिख गया है। ट्रम्प ने भारत के ऊपर एक नए तारीफ का अनाउंस किया है और ये किस लिए है? ये इसलिए है क्योंकि ट्रम्प का कहना है कि भारत जो अपने राइस या चावल है वो अमेरिका में डंप करते हैं, इसी वजह से अमेरिकी जो चावल है वो नहीं बिकते। तो इस वजह से भारत के चावल के ऊपर ट्रम्प ने नए टैरिफ की अनाउंस की है और कहा है कि भारत के चावल को अब वो अमेरिका में बिकने नहीं देंगे। पर इसमें एक झमेला है, भारत जो चावल बनाता है उसका कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं और अमेरिकी चावल इतने अच्छे नहीं है कि लोग खरीदे। तो वो जितने % में टैरिफ लगा है, जो अमेरिकी है वो भारतीय चावल ही खरीदेंगे। इसीलिए 50% टैरिफ के बाद भी भारतीय चावल अमेरिका में बिक रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो आप पूरा से देखिएगा। तो चलिए और जैसा ना करके वीडियो देखते हैं।
ये सोचता है कि पंच लाइन मार के और ये करके और वो करके जोक क्रैक करके गाली गलौज करके आगे निकल जाएगा। इसको लगता है कि ये जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये बिग बॉस का एक एपिसोड है। ये मैगी बना रहा है भाई, ये जियोपॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। इसको 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनता, ये बना रहा है मैगी। ये कह रहा है 2 मिनट में मैं सॉल्व कर दूंगा, बस टैरिफ में लगा दूंगा। तो है नॉर्थ ईस्ट को काटने की कोशिश कर रहा है, हम उनको चावल भेज रहे हैं। तो सीधा एक ही काम करते हैं, हमें पहले गुहार लगाएंगे और जब अपनी दिक्कत से बाहर निकल जाते हैं तो जाके कभी चाइना के पास बैठ जाएंगे, कभी पाकिस्तान के पास बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारा डर नहीं है। इस तरह से आप सुपर पावर नहीं बन सकते। अगर आपको लगता है कि तुर्की को हमने भूखा पाया, हमने राशन भेज दिया, वो आपकी भाषा बोलेंगे। अगले महीने उन्होंने कश्मीर का मुद्दा ले लिया यूनाइटेड नेशंस के अंदर। पेफ को समझते हैं आपको। और अगर आपको सुपर पावर बनना है तो आपको अपने हाथ में लाठी पकड़नी पड़ेगी, उसके बिना आप सुपर पावर नहीं बन सकते। और यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी प्रूव किया कि सुपर पावर बनना है तो कैसे बनना है। आप अमेरिका को हेट कर सकते हैं, आप प्यार कर सकते हैं, लेकिन आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि वो रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट लेनी आती है। और उन्होंने आपको एक फ्री में मास्टर क्लास दिया है कि अगर आपका जो एलाइज हैं वो अनग्रेटफुल हैं तो उन्हें कदमों में लेके आना आपका फर्ज है। यह है जियोपॉलिटिक्स आज की। चाणक्य नीति भी यही बोलती है, दुश्मन को बेशक कदमों में रेंगते रहना चाहिए वो आपके। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो ट्रम्प भारत के चावल के ऊपर या बासमती राइस के ऊपर कितना भी टैरिफ लगाए कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि पहली अमेरिकी जो मार्केट है वो इतनी कोई बड़ी नहीं है, 5% से कम है भारतीय चावल के लिए। और बासमती राइस कोई भी देश तुरंत ले लेगा, ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका ऑल्टरनेटिव हो। लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी बासमती लोग खरीदेंगे, पाकिस्तान के पास खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तानी बासमती की क्वांटिटी इतनी नहीं है कि वो इंडियन बासमती को रिप्लेस कर सके, और पाकिस्तानी बासमती की क्वालिटी बहुत ही खराब होती है। इसीलिए जो पाकिस्तानी बाहर होते हैं वो भी इंडियन बासमती ही खरीदते हैं। तो ट्रम्प के इस राइस टैरिफ से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ट्रम्प चाहे तो 5000% टैरिफ लगा दे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जिनको खरीदना है वो खरीदेंगे। अमेरिकी चावल लोग इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब है। जिन इंडियन अमेरिकन ने खाई है उन्हें पता होगा अमेरिकी चावल की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, इसलिए लोग इंडियन चावल ही खरीदते हैं। तो आखिर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि 50% टैरिफ है बासमती राइस पे, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है क्योंकि इसका कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, तो ट्रम्प के टैरिफ से कोई फर्क पड़ता नहीं। इसलिए जब मैंने ये न्यूज़ सुना तो मुझे कोई हैरानी या परेशानी हुई नहीं। और मैं इसे पुतिन का इफेक्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रम्प वहाँ पे बहता हुआ था, कुछ नहीं कह रहा था। जब इंडिया का नाम आया तो ट्रम्प कहने लगा कि इंडिया के बारे में मुझे ज़्यादा बताओ, मतलब वो बहाना ढूंढ रहा था टाइप लगाने का, और उसे मिल गया। तो इसीलिए मैं इसे पुतिन इफेक्ट कह रहा हूँ। और जैसे मैंने कहा इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।